इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूनिट 2 BP 104T का ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड रिपीटेडली इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो गाइज मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट कॉमन हो जाते हैं, तो मैंने उन सबको मर्ज करके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। यूनिट फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ चेक इट इन द वीडियो सेक्शन और इन द प्ले लिस्ट ऑफ फर्स्ट सेम। So let's go with it. Unit 2 of Inorganic Pharmaceutical Chemistry. Welcome to FACSCUL. पहला क्वेश्चन है स्टेट द एसिड बेस थ्योरी विद एग्जांपल। तो हमारे पास मोस्टली कितनी एसिड बेस थ्योरी है? पहली है एरेनियस की, देन सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, और एक है हमारी लुईस की एसिड बेस थ्योरी। सो हमें इन सब की एसिड बेस थ्योरी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने क्या बताया और एग्जाम्पल लिख देना है। देन पूछा है एरेनियस थ्योरी का हमारे पास लिमिटेशन क्या है। So the limitation of Arrhenius theory is it cannot explain the acidic and basic character of certain salt like aluminium chloride. Aluminium chloride का जो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो एसिडिक है या बेसिक करेक्शन शो करता है, तो एक इनकी लिमिटेशन और बाकी भी है। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। इन दोनों की हमें लिमिटेशन बतानी है, जैसे अरेनियस की बताई थी उन दोनों की भी अपनी अपनी है, तो उन्हें आपको लिखना है और पॉइंट्स में लिखिएगा तो नंबर ईजिली मिल जाता है। देन हमें इलेबोरेट करना है किसका इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस इन फार्मेसी। तो जो भी हम एसिड और बेस हम यूज़ करते हैं फार्मेसी उसका इंपॉर्टेंस बताना है और थोड़ा थोड़ा बस इलेबोरेट मीन्स थोड़ा सा डिस्कस करना है उसे कि उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा एग्जाम्पल मतलब जो भी आपको पता हो वो लिख देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। सो बफर क्या होता है? बफर क्या करता है? रेजिस्ट करता है स्मॉल चेंज इन पीएच, जो कि हेल्प करता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, लाइक जो भी हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं लाइक ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप एक्सेट्रा, तो उसमें उनका इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट इज आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एक तो कंटेमिनेट मतलब कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, और जो भी जिस प्रोडक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और जो मतलब वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है जो भी हम बफर की तरह यूज़ करते हैं। और एक्सप्लेन स्टैंडर्ड अबाउट स्टैंडर्ड बफर, वो भी सेम यही है कि वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट, वीक बेस के सॉल्ट या वीक बेस हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड बफर। गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द क्वेश्चन इफ़ यू वांट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टोनिसिटी। सो टोनिसिटी क्या होता है? So it is the ability of an extracellular solution to make water move into or out of the cell by osmosis is known as tonicity. So वही in and out of the solution को हम बोलते हैं tonicity. और tonicity is all about concentration of a solution. Then what is isotonic solution? So guys, iso means same और tonic means concentration. तो it's unite a word of same concentration solution. तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? लाइक टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसो ऑस्मोटिक जब उसकी ऑस्मोटिसिटी सेम होती है, लाइक आइदर आउट ऑफ द सॉल्यूशन और इन द सॉल्यूशन विद इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो भी जो भी हम बफर में आइसोटोनिक मतलब सेम कंसनट्रेशन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे यूज़ करते हैं, उनके एक फ्लो चार्ट की तरफ बता देना, लाइक ईयर ड्रॉप यूज़ करते हैं, फिर उसमें हम बफर ऐड करते हैं, देन वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है एंड देन गो ऑन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। सो हम तीन मेजर हैं, देन हाउ can we calculate is it is cryoscopic method, sodium chloride equivalent method and white Vincent method. These are method to adjust tonicity of pH. And then next question is explain sodium as an important electrolyte. तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इंपॉर्टेंस बताना है। एक वो काफ़ी एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है और वो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी को रिस्पॉन्सिबल है। वो हमारे मसल्स को, नर्वस फंक्शन को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। वो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल कटायन है जो हमारी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल अबाउट क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस यही है कि इट मेंटेन प्रॉपर एसिडिटी इन बॉडी, इट पैसिवली बैलेंसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन इन ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन एक्सेट्रा। और वो मेनली हमें सॉल्ट टाइप में मिलता है, एज अ NaCl में Cl होता है तो उसमें मिलता है। और वो बहुत ज़्यादा हमें किस में फाउंड होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फाउंड होता है। देन नेक्स्ट इज
सो गाइस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 14, 15, 16 सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन तीनों के हमें एसेज लिखने हैं, यूजेज लिखने हैं एंड प्रॉपर्टी लिखना है। और मैं आपको बता दूं कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, सो बी अवेयर ऑफ इट। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली बात आती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या लिखना होता है? प्रॉपर्टीज़ में हमें लिखना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? स्टेट, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। लाइक वो फिजिकल स्टेट उसकी कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो कि दिखने में कौन से कलर का होता है, वाइट कौन से कलर का, लाइक समथिंग एल्स। ऑर्डर, ऑर्डरलेस है या उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। अगर किसी की भी कोई ऑर्डर है मतलब ऑर्डरलेस नहीं है तो आप बस एक ही वर्ड लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उस ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देन टेस्ट क्या होता है? सलाइन टेस्ट और टेस्टलेस। सॉल्युबिलिटी या तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, या तो वो किसी में सॉल्युबल नहीं होगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन। तो ये कंपलसरी होता है कि आप एटलीस्ट 2 मिनिमम केमिकल रिएक्शन शो करें। देन आता है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आती है? हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यही चीज़ रिपीट होती है कि आपको 2 एटलीस्ट प्रिपरेशन दिखानी पड़ती हैं। तो प्रिपरेशन में एंड केमिकल प्रॉपर्टी में आपको 2 रिएक्शन शो करनी है, और वही जो रिएक्शन आप लिखेंगे एज इट इज एक्सप्लेन कर देना कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। और बी अवेयर ऑफ इट कि जो जैसे आप कंपाउंड का नेम लिख रहे हैं लाइक NaOH, तो NaOH के नीचे आप लिख दिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके क्या होता है, जो भी टीचर चेक कर रहा होता है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देन एसे। सो गाइज एसे थोड़ा हार्ड हो जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन, जो भी सोडियम क्लोराइड का एसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन एजेनिटोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन पे बेस्ड है तो आपको टाइट्रेशन का पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा। लाइक 1 ग्राम ऑफ NaCl लिया, उसे डिजोल्व करा किसमें? 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। देन हम उसमें 4 चीज़ें ऐड करेंगे विद डिफरेंट क्वांटिटी। 50 ml ऐड करा 0.1 AgNO3, 3 ml HNO3, 50 ml नाइट्रोबेंजीन, 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट। इन सबको ऐड करने के बाद हमने उसे शेक करा सॉल्यूशन को और टाइट्रेट करा किसके अगेंस्ट? 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनें। फिर जो भी एंड पॉइंट निकलता है वो कैसे निकलता है? रेडिश येलो कलर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसे। ये ऐसे मैंने फ्लो चार्ट में लिख रखा है, आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे एक्सप्लेन करें। सो ऐसे ही नेक्स्ट उसके पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट का आप दोनों ऐसे लिख देना। सो याद रखना कि ये ऐसे आते हैं, आप याद कर लेंगे। और कैल्शियम ग्लूकोनेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी पे आपको नोट लिखना है, सिंपल है। ORS क्या होता है? ORS भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी तो उसमें डॉक्टर सजेस्ट करता है टू टेक ORS, और जो कि वो हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट कर देता है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसिंग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, वो दोबारा मेंटेन कर देता है। देन नेक्स्ट इज अबाउट फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, उसकी डिटेल लिखनी है। देन 20th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू एसिड बेस इम्बैलेंस, आपको डिसऑर्डर बताने हैं। देन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड के प्रॉपर्टी एंड यूज बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डेंटिफाइसिस। और सोडियम फ्लोराइड का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। उसका यूज़ होता है एज एंटी कैरीज एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। सो देन गाइज मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये तो these are 11 question and rest are on these page. So total 18 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा रखे हैं। बेसिक से हैं, जैसे कि बफर सॉल्यूशन में कुछ बफर पे है, बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी, बायोलॉजिकल ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज डोंट सी इट। देन एक्सप्लेन द फैक्टर दैट टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल बफर। हम सूटेबल बफर कैसे सिलेक्ट करते हैं, बफर के इक्वेशन, बफर से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो और आते हैं पूछे जाते हैं मैंने वो सारे लिख दिए हैं। तो आप अगर इन सबको एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी यूनिट रिवाइज हो जाएगी। देन इस कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी मैंने बताया था 3 टाइप मेथड होते हैं, वाइट विंसन मेथड, सोडियम क्लोराइड मेथड, वही सारे। डिफरेंट फ्लूइड कंपोनेंट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट, लाइक ECF में ECF फ्लूइड होता है, उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोराइड एंड सोडियम तो प्रेजेंट होता ही होता है, और कौन से होते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करना है। इन ब्रीफ अबाउट पोटेशियम आयन को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। देन फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिसीज कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन बॉडी।
Write in detail about magnesium as intercellular electrolyte. Then next question is physiological role of bicarbonate and phosphate as an electrolyte. आपको रोल बताना है उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है. सेम क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट. और ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. और ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, तो उनके फंक्शन बेसिकली पूछे जाते हैं. देन नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई डेंटल प्रोडक्ट. यूनिट 2 में डेंटल प्रोडक्ट के वो एक अलग से टॉपिक है, तो उसे अच्छे से पढ़ना. डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उसे क्लासीफाई करना है. देन डेंटिफाइसिस क्या होते हैं, टूथ पाउडर होते हैं या टूथपेस्ट. डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वाटर एंटी कैरीज एजेंट. एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaF. एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज. फ्लोराइड का क्या रोल है. देन प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड द लास्ट इज डेंटल सीमेंट और जिंक इग्नॉल सीमेंट. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है लाइक. सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखना. जिंक इग्नॉल सीमेंट, इसका प्रिपरेशन पूछते हैं लाइक वो कैसे बना होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है वो वाला चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है. जिंक इग्नॉल सीमेंट की मैं आपको एक बार कॉम्पोजिशन दिखा देती हूँ. गाइस यू कैन सी. सो हेयर इज़ द कॉम्पोजिशन. दिस इज जिंक ऑक्साइड. इट इज़ टेकन 69%. उसका फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है वो. देन वाइट रोसिन 29.3%. उसका फंक्शन क्या है, टू रिड्यूस द बिटरनेस ऑफ द सीमेंट एंड मेंटेन होमोजेनिसिटी. देन जिंक एसीटेट 1% एंड जिंक स्टेरेट 0.7%. जिंक स्टेरेट का फंक्शन है प्लास्टिसाइजर की तरह, एंड जिंक एसीटेट का फंक्शन है इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेट. So this is the solid part component, and for the liquid part we have taken iguan oil or olive oil. Iguan oil is clove oil 85%, olive oil is 15%. So iguan oil का फंक्शन क्या है, रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड एंड यूज एज एन एनेस्थेटिक. और ऑलिव ऑयल क्या करता है, प्लास्टिसाइजर की तरह यूज होता है. जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो जिंक इग्नॉल सीमेंट बन जाता है. लाइक सीमेंट में एक सॉलिड फॉर्म होता है और फिर पानी मिला के सीमेंट बनाते हैं ना, तो वही सेम कंपोनेंट है. ये सीमेंट हम किस में यूज़ करते हैं, as a temporary and permanent filling, pulp capping agent, and anesthetic as well as antibacterial agent. So this is all about zinc ignol cement, ZOE. और कुछ ये टाइप मैंने लिख रखे हैं कि कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं. सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग. और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू.